भारत न्याय दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी पम्मी देवी, जनपद मेरठ से अपने भारतवर्षवासियों को, बुजुर्गों, बच्चों को, सभी को हाथ जोड़कर मेरी नमस्कार। हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकारें हम लोगों को सही रास्ता ना दिखा के लाइन में लगने का रास्ता दिखा रही हैं। हमें लाइन में नहीं लगना चाहिए। हमें लाइन में उसमें लगना चाहिए जो अपनी मेहनत की लाइन होती है। हमें राशन देके हमें भिखारी बनाया जा रहा है। राशन सहायता उन लोगों के लिए परमात्मा ने बनाई है जो शरीर से अपाहिज हों, काम करने में असमर्थ हों, ना कि कोई जाति से, ना कि कोई धर्म से। मैं अपने समाज के सभी भाई बहनों को कहना चाहती हूँ, कर्म करिए और मेहनत का फल मीठा होता है। कमा के खाओगे तो 2 रोटी आपको अच्छी लगेंगी और नींद अच्छी आएगी। अपनी कमाई में से अपने साथियों को खिला सकते हो तो एक दूसरे को खिला सकते हो, गरीब को खिला सकते हो। ऐसे बनिए जो आप खिलाने लायक हो, ना कि आप खाने लायक हो। मैं भारत न्याय दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नतीजे पर पहुंची हूं। हमें जो राशन के द्वारा भीख दी जा रही है, सरकार को इस पे प्रतिबंध लगा के हमारे खाते में इतना पैसा डलवा दे कि जो हम जाके डीलर के पास लाइन में ना लगे, और वो भी उसको जो पात्र है, अनपात्र को नहीं, पात्र लोगों को। हम लोग भी लाइन में लगेंगे तो हमें परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी बहनों, भगवान से बस एक ही दुआ करो कि शरीर स्वस्थ रहे और लंबी उम्र रहे, हमारे बच्चे कामयाब बने, राशन की लाइन में ना लगे। किसान का बेटा किसान गति करे, मेहनत से करे, अपनी किसान की खेती में अपने बच्चों को और अपने आप को पर्वत बना दे। अगर उनके पास कोई सुविधा हो और ज़्यादा बड़ी खेती हो। खेती छोटी छोटी रह गई है, साधन है नहीं, तो किसानों की सबसे बड़ी हालत है। मेरे भाई, किसानों की इस टाइम सबसे बुरी हालत है। बड़े किसान को तो मैं नहीं कहती क्योंकि उसे 2 पैसे बच जाते हैं, लेकिन छोटे किसान को 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे, 20 बीघे वाले को लाम पेट बराबर है। हर चीज़ महंगाई कमर तोड़ रही है। खाने की वस्तुओं पे कितनी महंगाई है, किसान को डीजल पे कितनी महंगाई है। कहाँ से ट्रैक्टर चलाए, कहाँ से खेती कराए, कहाँ से क्या करे। मैं अपनी सरकार से निवेदन करती हूँ कि तेल को डाउन लाए। कोई सरकार बने, हमारा इससे मतलब नहीं है। सरकार कोई बने, सरकार नियम का पालन अच्छा करे। विदेशों पे जाने में पैसा ना खर्च करके अपने देश की जनता पे सहयोग करे, किसानों का सहयोग करे। जिस किसान की ज़मीन से हम पेट भरते हैं, एक किसान ऐसा है, चाहे दूध हो, चाहे दही, चाहे गेहूँ हो, चाहे बाजरा, चाहे मीठा हो, चाहे मिठाई, सब किसान के भाई के तो यहाँ से आई, वही तो कमाता है। तो मैं कहती हूँ, अगर आप लोगों की समझ में आता हो और कहीं मैं गलत बोल रही हूँ, कहीं मेरे पार्टी के पदाधिकारी गलत बोल रहे हैं, तो मैं आपसे क्षमा याचना भी चाहूँगी। और आप कमेंट भी भेज सकते हैं कि मैडम आप यहाँ गलत हैं, ये बहन जी यहाँ आप गलत हैं। अपने बच्चों को मॉडल पब्लिक स्कूल में ना पढ़ा करके गांव के स्कूल में पढ़ाइए, शहर के स्कूल में पढ़ाइए, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल में, जो टीचर 60-60, 70-70, 1-1 लाख तनख्वाह लेता है। और गवर्नमेंट से डिमांड करिए कि उन्हीं पब्लिक स्कूलों को मॉडल पब्लिक स्कूल बनाए, जो आपकी बस का किराया, जो आपकी फीस, जो आपकी मुश्किल परेशानी हल हो सके। सरकार से भी निवेदन करते हैं, द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई भी सरकार आए,
अपने गीत ना गाए और दुनिया को काम करके दिखाए। ममता बनर्जी अकेली महिला, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी रैली करते, बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, उसको रैली में नहीं जाना चाहिए। अच्छा काम करोगे तो घर बैठ के ही पूजोगे, ना कि गलियारों में जा जाके प्रचार करके पूजोगे। आप अपना अस्तित्व एक प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा होता है, एक मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा होता है। देश को देखते रहिए कि देश में क्या हो रहा है। रणनीति खराब है तो नीति को सही करिए, और सबसे पहले अपने आप सही हो जाइए तो नीतियाँ भी सही हो जाएंगी। जब हम ही सही नहीं तो नीतियाँ कहाँ से सही होंगी। हमारे बच्चों का भविष्य चौपट कर रखा है, कोई रोज़गार नहीं दे रखा है, उन्हें सिर्फ पढ़ा लिखा कर बीटेक एमटेक करवा करके घर में बिठा रखा है। बड़े दर्द बड़े दुख की बात है। मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ, इन युवाओं ने जिसने देश का प्रधानमंत्री मोदी को बनाया था, उनको तो रोज़गार दिलाना चाहिए, रोज़गार दिलाना चाहिए। मोदी जी आपसे यही उम्मीद थी इन बच्चों को कि आप रोज़गार दिलाएंगे। योगी जी आप रोज़गार दिलाएंगे, आप पे फेथफुल थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात कह के आप प्रधानमंत्री बने थे, हिंदू मुस्लिम की बात कह के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आप उस पर भी थोड़ा अमल करिए कि जब देश की जनता आपके साथ है, आपके साथ थी, तो अब आपसे किनारा क्यों कर रही है, थोड़ा अमल करके देखिए। तो काफ़ी बोला है, मैं ये कहती हूँ, प्यासे को पानी पिलाइए, छीके को चाय नहीं। प्यासे को पानी पिलाइए, छीके को चाय नहीं। दुआ पानी वाला देगा, ना कि चाय वाला। कहेगा भैया मैं तो घर से ही पेट भर के आया हूँ, वो तुम्हें दुआ तो क्या देगा, 10 बार यही बताएगा बहुत कुछ खा के आया हूँ, बहुत कुछ खा के आया हूँ। तो मेरे देश की महिला झांसी की रानी बन जाए, मेरा युवा महाराणा प्रताप और सुभाष चंद्र बोस बन जाए, और अपने हाथों की लाठियाँ और तलवारें बना के इस देश से चोर लुटेरों को भगाओ, चोर लुटेरों को भगाओ। ये तो आप ही जानते होंगे कौन चोर है। काला धन काला धन काला धन चिल्लाते थे, अरे अब इनसे भूरा धन ही उगलवा लो, ये तो स्वमी भूरा धन लिए बैठे हैं। अरे जो कानून प्रक्रिया द्वेष से मत करिए, ईर्ष्या से मत करिए, जो कानूनी कार्रवाई है उसे प्यार से करिए, जो होती हो तो करिए, और नहीं होती हो तो मत करिए। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट से भी एक निवेदन करती हूँ, न्यायपालिका को भगवान माना गया है, डॉक्टर्स को भगवान माना गया है। इस देश के ये दोनों ही पद सुधर जाए और इंसानियत ले आए, जातिवाद ना करके मानवतावाद और क्राइम की सुनवाई के तत्पश्चात बहुत जल्दी सुनवाई की जाए, जो दंडनीय को दंड मिल जाए और न्याय वाले को न्याय मिल जाए। मैं अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ, अगर कहीं मैं गलत हूँ तो आप मुझे बुला के कह सकते हैं, धमका सकते हैं, मैं उससे भी सहमत हूँ। लेकिन कचहरियों में फाइल पर तारीख मिलती है, और जो सरकारी बाबू होते हैं या और कोई होते हैं, वो सरकारी नौकर होके भी पैसे ही पैसे मांगते हैं। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का, कितनी विडंबना है। पहले कभी बड़े बूढ़े हमारी उम्र से पहले हम देखते हैं एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और मानवता करते थे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे युवाओं, मेरी बच्चियों, एक तो अपने पहनावे पर और एक अपनी बातों पर, अपनी माँ समझ के, अपनी आंटी समझ के, अपनी बहन समझ के कहीं गलत बोली हूँ तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अच्छा बोली हूँ तो उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं और उत्साहित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत न्याय दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी पम्मी देवी आपको सभी को नमस्कार करती है, वह छोटों को प्यार करती है। आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी देती हूँ, जो बीमारी बच्चों में बताई जा रही है, आप इससे बिल्कुल ना घबराइए, बच्चों की देख रेख करिए और सुविधा दीजिए और डॉक्टर की सलाह पर उनका इलाज कराइए। बच्चों के सामने बीमारी बताना अपने मन को समझाना है, बस समझाइए
और उनसे बचिए और बच्चों को हंसते और खिलाते रहिए। कोई बीमारी का असर नहीं होगा, बच्चा बड़ा मनोबली होता है। तो आप भाइयों बहनों अपने बच्चों को बड़े सुरक्षित पालिए। बच्चों की इस देश को आवश्यकता है, बूढ़ों की नहीं। हम जैसे चले जाए कोई बात नहीं, हमारे युवा जा रहे हैं। हमें कितने शर्म की बात है, हमें कितने दुख की बात है, हमारा डॉक्टर उनको बचा नहीं पा रहा है। ऐसी कौन सी दवाइयाँ, सब नकली दवाइयाँ बनाई हैं। इन नकली दवाइयों से बचिए और अपनी गवर्नमेंट को भी लिख के दीजिए, नकली दवाइयों से बचाइए, इनका सर्वे कराइए। जब तक इस देश में दवाई में भ्रष्टाचार होता रहेगा, हमारी हत्या भी होती रहेगी, हमारा कोई इलाज भी नहीं होगा। डॉक्टर्स अच्छे बहुत है, भगवान रूप भी है, लेकिन राक्षस रूपी भी है जो किडनी बेच रहे हैं, आप जानते हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप इन चोरों के और भावों के बीच में मत रहिए। आप डरिए मत, बीमारी से डरिए मत, बीमारी से बिल्कुल नहीं डरना। बीमारी को ठीक करके सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।